अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में वाक़े एक होटल में आज 2 कमर्शियल गैस सिलेंडर्स धमाके से फट पड़े, जिसके साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड के हुक्म के मुताबिक मेहदीपट्टनम में वाक़े किंग्स होटल में आज दोपहर अचानक 2 कमर्शियल गैस सिलेंडर फट पड़े। इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शिनाख्त 30 साला फैयाज के तौर पर की गई। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इस कदर शदीद था कि इमारत की दीवारें मुनहदिम हो गई और फर्नीचर के अलावा दीगर साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। धमाके के साथ ही अतराफ अकनाफ के इलाके में रहने वाले खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया कि हादसे के साथ ही होटल में मौजूद गाहक और वर्कर्स फौरी तौर पर जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि करीब 25 अफराद उस इमारत की 5वीं मंजिल पर फंस गए थे। उन्हें हिफाजत से बाहर निकाल लिया गया। धमाके की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने सभी से अपने घरों पर कौमी परचम लहराने और कौमी इत्तेहाद का जज्बा जाहिर करने की अपील की। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा के रुकन के केशव राव, MLA दानम नागेंद्र, GHMC की मेयर विजय लक्ष्मी और कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े फ्रीडम पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क को आज़ादी कई अहम शख्सियात की कुर्बानी के नतीजे में मिली। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के
मुताबिक तेलंगाना हुकूमत 75 बरस के जश्न के सिलसिले की तकारीब का इनेकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी वो अजीम इंसान थे जिन्होंने अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ादी दिलाई। उनके बारे में तुलबा को वाकिफ करवाने के लिए गांधी की फिल्म को रियासत भर के सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 75 इलाकों में आज़ादी पार्क बनाए गए हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में 1 करोड़ 20 लाख कौमी परचमों की तकसीम का काम किया जा रहा है। एक तरफ रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में तैयार करदा कौमी परचमों की तकसीम का आगाज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों पर कागज से तैयार करदा परचम लगाएं। मरकज ने तिरंगे की कमी के पेश नज़र घरों पर कागज से तैयार करदा परचम लगाने का मशवरा दिया। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत रियासत भर में 1 करोड़ 20 लाख तिरंगे मुफ्त तकसीम कर रही है। आज़ादी के दिन हर घर पर ये तिरंगे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का कहना है कि दूसरी रियासतें मुख्तलिफ मकामात से कौमी परचमों का इंतजाम कर रही हैं। इसके बरक्स रियासती हुकूमत तेलंगाना में तैयार करदा परचमों की तकसीम का काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता रोज एक शॉपिंग मॉल में परचमों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया था। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर हैंडलूम्स KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर मुल्क में बड़े पैमाने पर कौमी परचमों की तैयारी का काम नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया के बावजूद मरकजी हुकूमत आज़ादी के संग मील की तकरीब के लिए कौमी परचमों को पेशगी तौर पर तैयार करने में नाकाम रही। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस की तकारीब तेलंगाना के ज़िले खम्मम में ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस मौके पर तुलबा ने 300 फीट लंबा कौमी परचम लहराते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर T श्रीनिवास राव ने रैली का आगाज किया। बादजा मजिस्ट्रेट्स, वुकला, खातून मजिस्ट्रेट्स और वुकला तुलबा के साथ रैली में कलेक्ट्रेट गए, जहां जॉइंट कलेक्टर मधुसूदन राव को कौमी परचम हवाले किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जॉइंट कलेक्टर ने तमाम से हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 बरस की तकारीब को खुशी के साथ मनाने की अपील की। जिला भर में 14 दिन तक शाया निशान तरीके से तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। बादजा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जज अब्दुल जावेद बादशाह ने कहा कि हर घर पर कौमी परचम लहराया जाए। उन्होंने आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के मौके पर हर हिंदुस्तानी से गुजारिश की कि वो उन तकारीब को शानदार तरीके से मुनक्किद करें। स्वतंत्र भारत वज्र उत्सवालों के हिस्से के तौर पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने चाशुंबे को GV के मॉल में गांधी फिल्म की नुमाइश के इंतजाम किए थे। मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 1200 तुलबा ने फिल्म देखी। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बच्चों और DCP वेस्ट जोएल डेविस, एडिशनल DCP वेस्ट इकबाल सिद्दीकी और दीगर एहलकारों के साथ फिल्म देखी। CLP क़याद भट्टी विक्रमार्का ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर ज़िले खम्मम में आज़ादी की गौरव यात्रा का आगाज़ किया। उनका कई देहातों में अवाम ने वालिहाना खैर मकदम किया और कई प्रोग्राम्स भी पेश किए। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि मुल्क भर में हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये अपनी पदयात्रा के जरिए अवाम को बिलखुसूस नौजवानों को मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुजाहिदीन आज़ादी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जद्दोजहद से वाकिफ करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की के लिए कांग्रेस ने जो इक़दाम किए उसे भी अवाम को वाकिफ करवाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के सभी कायदीन इन तकारीब में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने अज़ला में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रहे हैं।
కాంగ్రెస్ దేశాన్ని గురించి త్యాగాలు చేసిన పార్టీ. దేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఈరోజు 2 ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఉద్యోగం 8 సంవత్సరాలు 16 ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. అది ఇయ్యలే కానీ ఉన్నాయి చేసింది. రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంలో అంబానీ ఆధారంగా అన్ని దేశాలు తాకపోతున్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం అందరి మోసం చేస్తుంది. దానిపైన మేము అదే అంటున్నాం. రానున్న రోజుల్లో हुकूमत तेलंगाना ने 8 अगस्त को स्वतंत्र भारत वज्रोत्सवालों के सिलसिले में एक इश्तिहार सभी अखबारात के लिए जारी किया था। उसमें मुजाहिदीन आज़ादी की जो तस्वीर हैं उनमें एक भी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी को शामिल नहीं किया गया था। इस सिलसिले में साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने आज वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को एक ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि हालांकि मुजाहिदीन आज़ादी को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज किया वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने बल्कि हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों का नजराना मुल्क की आज़ादी के लिए पेश किया, लेकिन टीआरएस हुकूमत जानबूझकर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि ये इश्तिहार 8 अगस्त को शाये हुआ था, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 3 साल तक 1942 से 1945 तक जेल में गुजारे हैं। शबीर अली ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुसलमानों से जो नफरत करते हैं इसको लेकर ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने जाहिर हो चुका है कि वो जब से इख्तिदार में आए हैं मुस्लिम इदारों को और हर वो इदारा जो अक़लियतों की फलाह बहबूद से जुड़ा है उसे निशाना बना रहे हैं। लेकिन मुजाहिदीन आज़ादी के मामले में भी इस फ़िरक़ा परस्ती का मुजाहरा करना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पिछले 8 सालों में मौलाना आज़ाद की सालगिरह जो कि 11 नवंबर को मनाई जाती है और नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाई जाती है, एक भी सरकारी फंक्शन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि केसीआर अपनी अगर ये गलती की वजह से मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को शामिल नहीं किया गया तो अपनी उस गलती को सुधारें, माफ़ी मांगे और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बीजेपी लीडर डॉक्टर दासोजू श्रावण ने कहा कि बीजेपी ही रियासत में टीआरएस का वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि वो अवामी मसाइल पर मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम की हमदर्दी उनको हासिल हो रही है। दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल श्रावण की हैदराबाद वापसी पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम और मिडीपल्ली प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अवाम के लाखों करोड़ों रुपयों को गैर इरादी तौर पर ज़ाय किया। श्रावण ने नाराजगी जाहिर की कि वज़ीर आला अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर मरकज़ पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रियासत में तुगलक हुक्मरानी जारी है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो ख़ानदानी हुक्मरानी के खात्मे के लिए बीजेपी का साथ दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जमहूरी तेलंगाना के लिए मुसलसिल काम करेंगे। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के 118वें रोज विकाराबाद जिले के कोड़ंगल इलाके की आवाम से मुलाकात करते हुए बताया कि वाइएस राजशेखर रेड्डी की मौत वाक़ होने के 13 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी वो तेलंगाना की आवाम के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में किसानों के कर्जे माफ़ किए थे, आरोग्यश्री के तहत मुफ्त इलाज फराहम करने के अलावा फ़ी रियम्बर्समेंट स्कीम भी मुतारिफ करवाई थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी किसानों के कर्जे जात माफ़ नहीं किए, साथ ही केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के वादे को भी पूरा नहीं किया। నిద్రపోతున్నట్టు కాదా? కేసీఆర్ గారు పెద్ద పెద్ద గడిలు కట్టుకున్నారు, ఫామ్ హౌస్లలో బతుకుతున్నారు. వాళ్ళకైంది కదా బంగారు తెలంగాణ, ప్రజలకైందా బంగారు తెలంగాణ, నీకైందా బంగారు తెలంగాణ. 4 లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి మోపాడు కేసీఆర్ గారు. మిగులు బడ్జెట్ లో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పగా చేశాడు కేసీఆర్ గారు. అంటే ఈ రోజు
తెలంగాణలో 4 కోట్ల కుటుంబాలుంటే ప్రతి కుటుంబం మీద 4 లక్షల అప్పు ఉందన్నమాట. మరి మీ కుటుంబం మీద కేసీఆర్ 4 లక్షలు అప్పు చేశాడు కదా, మరి కనీసం 1,00,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు మీ కుటుంబానికి ఏ రూపంగా అయినా ఈ 8 సంవత్సరాలలో అందిందా? ఏమా అందిందా? ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ వెళ్ళొచ్చిందా? ఏదైనా 3 ఎకరాల భూమి వచ్చిందా? 1 ఎకరా అయినా వచ్చిందా? పిల్లలకు ఫీజులు వచ్చినాయా? ఆరోగ్యశ్రీ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా? కనీసం పెన్షన్లు కూడా గత ఎన్ని సంవత్సరాలుగా, 3 సంవత్సరాలుగా, 4 సంవత్సరాలుగా కొత్త పెన్షన్లు ఇచ్చే దిక్కు కూడా లేదు. ఇక రైతులైతే పంట నష్టపోతే కనీసం పంట నష్ట పరిహారం ఇచ్చే దిక్కులేని దిక్కుమాలిన పాలన కేసీఆర్ గారి పాలన. కేసీఆర్ గారి పాలనలో ఇప్పుడు రైతులు 60 ఏళ్లకే చచ్చిపోవాలట. రైతు 60 ఏళ్ళు దాటినాక చచ్చిపోతే రైతు బీమా కూడా ఇవ్వడు కేసీఆర్ గారు. అర్థమవుతుందా తల్లి? కేసీఆర్ గారేమో 69 సంవత్సరాలు బతకాలి, ముఖ్యమంత్రి హోదా అనుభవించాలి, బాత్రూములు కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కట్టుకోవాలి, పెద్ద పెద్ద గడిలలో బతకాలి. కానీ రైతులు మాత్రం 60 ఏళ్ళకే చచ్చిపోవాలి. లేకపోతే ఆ కుటుంబానికి కనీసం 1 రూపాయి కూడా బీమా కూడా పైసలు అందవు. 60 ఏళ్ళు దాటినాక చచ్చిపోతే రైతు. అది కేసీఆర్ గారు దిక్కుమాలిన పాలన. కేసీఆర్ గారు ఓట్లు కావాల్సిన ప్రతిసారి వస్తున్నాడు, గారడి మాటలు చెప్తున్నాడు, మిమ్మల్ని నమ్మిస్తున్నాడు, గాడిదకు రంగు పూస్తున్నాడు, ఇదే ఆవు అని నమ్మిస్తున్నాడు, ఓట్లు వేయించుకుంటున్నాడు. सुप्रीम कोर्ट ने जहेदकार व शायर वरवरा राव की जमानत मंजूर कर ली है, जिनको साल 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में मुलजिम बनाया गया था। तिब्बी बुनियादों पर उनकी अदालत उस्मा ने जमानत मंजूर की। उनको हैदराबाद में वाक़ उनके मकान से 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वो भीमा कोरेगांव मामले के जेर दरियाफ्त कैदी थे। पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में 8 जनवरी 2018 को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई थी। राव को इब्तिदा में घर पर नज़रबंद किया गया था, ताहम बादअज़ा 17 नवंबर 2018 को उनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था और बादअज़ा तलोजी जेल मुंतकिल किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर PV सिंधु हैदराबाद पहुंच गई हैं। PV सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनके मद्दाहों ने शानदार इस्तकबाल किया। PV सिंधु ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में गोल्ड जीता है। सिंधु जिनको 2014 कॉमनवेल्थ में मिशेल ली ने शिकस्त दी थी, अब उसी शटलर के खिलाफ जीतकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। सिंधु ने दौलत मुश्तरिका में सोने का मेडल जीतकर तेलुगु अवाम का सर फख्र से बुलंद किया है। मोहब्बत से इनकार पर बरहम नौजवान ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद जख्मी हो गई। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आई। इत्तलात के मुताबिक लड़की की शिनाख्त नव्या के तौर पर की गई है, जो MG कॉलेज नलगुंडा की डिग्री साले दुवम में तालीम हासिल कर रही है। मुलजिम रोहित भी उसी कॉलेज में BBA साले दुवम में ज़ेरे तालीम था। रोहित ने मोहब्बत के नाम पर लड़की को हरासा किया था। नव्या के वालिदैन ने कहा कि रोहित ने गुज़िश्ता माह लड़की पर शराब की बोतल से हमला किया था, जिसके बाद रोहित के वालिदैन ने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो पुलिस से इस बात की शिकायत ना करें। ज़राए के मुताबिक नव्या अपनी सहेली श्रेष्ठता के साथ मिलकर एक और सहेली से मुलाकात करने फॉरेस्ट ऑफिस गई थी। रोहित इस बात की इत्तला पर वहां पहुंचा और उसने नव्या से बात करने की ख्वाहिश की। जब लड़की उसके करीब पहुंची तो उसने लड़की के गले, पेट, होठों, कमर और पैरों पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की को उसके सहेलियों ने इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। सुपरिंटेंडेंट पुलिस नलगुंडा रीमा राजेश्वरी ने मीडिया को बताया कि कातिलाना हमले करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। नारकोटिक्स ड्रग्स की तैयारी का हैदराबाद की रचागुंडा पुलिस ने पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस महेश M भगवत ने मीडिया को बताया कि टोली नारकोटिक सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही थी, जहां मंशियात तैयार किए जा रहे थे। स्पेशल ऑपरेशन टीम भुवनगिर और उप्पल पुलिस ने मिलकर IDA उप्पल में वाक़ इस यूनिट पर धावा करके वहां से 53 ग्राम मंशियात, 3.6 किलो एफडराइन, एक LSD ब्लॉट, कोकेन का एक कैप्सूल जब्त कर लिया। उसके 2 4 व्हीलर्स भी जब्त कर ली गई हैं। जब्तशुदा माल की लागत 30 लाख रुपए बताई गई है। और नाचारों पुलिस ने मिलकर ICICI बैंक को झांसा देने वाले टीम का पर्दाफाश किया है। ये जो टीम है इसमें 5 एक्यूज है, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है। 4 लोगों को हिरासत लिया।
इन्होंने बैंक को 1,33,65,000 रुपीज का चुना लगाया। इन लोगों ने लिविंग इंटीरियर डिजाइनर नाम की एक बोगस कंपनी मेडीपल्ली में ओपन करके 53 एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहे करके इन लोगों के आधार कार्ड के जरिए बैंक में अकाउंट ओपन किए, इनके पैन कार्ड भी बनाए थे। बाद में इनको महीना के सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट करके उनका क्रेडिट का लिमिट बढ़ा दिया और इनके अकाउंट पे पर्सनल लोन भी उन्होंने उठाए और तकरीबन 1,33,65,000 रुपीज अभी तक पेमेंट नहीं किया। बाद में जब बैंक ने मालूम किया तो बैंक को मालूम हुआ कि ये कंपनी है नहीं, और जिनके नाम पे अकाउंट ओपन किए वो अनएम्प्लॉयड यूथ है या गांव में रहने वाले, तांडा में रहने वाले लोग हैं। ये जो रैकेट है उस रैकेट का जो प्रमुख सूत्रधार है बोड़ा श्रीकांत, ये डिप्लोमा है मेटलर्जी, इसको हमने हिरासत में लिया है। ये चन्नारावपेट वारंगल का रहने वाला है। इसके साथ साथ भानोद सुमन, ये भी चन्नारावपेट मंडल वारंगल महबूबाबाद का। बुकिया नागेश करके एक कुरियर बॉय है और एक गुडेरी गौतम करके यहाँ का हैदराबाद का नाचाराम का रहने वाला है, जिन्होंने बैंक सर्टिफिकेट के बारे में इन लोगों की मदद की है। एक चतला भिक्षापति करके जो श्रीकांत और भानोद सुमन के साथ में मेन आरोपी था, उसकी डेथ हो चुकी है। इनके पास से हमें 93 डेबिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा चेकबुक वगैरह काफी सारा सामान बरामद हुआ है। एक वोक्सवैगन कार भी हमने इनके पास से सीज की है। आईसीआईसीआई बैंक को इतने बड़े पैमाने में चीट करने का ये जो इनका कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी के जरिए इन्होंने ये पूरा रैकेट चलाया। तकरीबन 2 साल तक इन लोगों ने अपने अकाउंट वहां पे ऑपरेट किए थे। जब बैंक को डाउट आया, डाउट आने के बाद 24 अगस्त को 2022 में ये बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है श्याम सुंकरा, हब्सीगुड़ा ब्रांच के, इन्होंने हमें कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट पे एक्ट करते हुए हमारी एसओटी मलकाजगिरी टीम और नाचाराम पुलिस ने 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया है और उनके पास से हमने काफीगिरी और नाचाराम पुलिस ने मिलके आईसीआईसीआई बैंक को झांसा देने वाले एक टीम का पर्दाफाश किया है। ये जो टीम है इसमें 5 एक्यूज है, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है। 4 लोगों को हमने हिरासत में लिया। इन्होंने बैंक को 1,33,65,000 रुपीज का चुना लगाया। इन लोगों ने लिविंग इंटीरियर डिजाइनर नाम की एक बोगस कंपनी मेडीपल्ली में ओपन करके 53 एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहे करके इन लोगों के आधार कार्ड। अमेरिका जाने की ख्वाहिश में जाली सर्टिफिकेट हासिल करने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस उससे नकली सर्टिफिकेट फराहम करने वाले की तलाश में है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि नाचाराम के रहने वाले जंगा दयाकर रेड्डी ने साल 2014 से 2018 के दरमियान एक कॉलेज से बीटेक सिविल्स की तालीम हासिल की, ताहम वो मज़ामीन में नाकाम हो गया था। उसका मकसद था कि वो किसी तरह अमेरिका जाए। उसने उस वक्त अमेरिका में मुकीम स्वामी नामी शख्स की मदद से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नकली सर्टिफिकेट हासिल किया। बावजूद उस जराये की इत्तला पर उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि स्वामी जो उस वक्त अमेरिका में मुकीम है उसकी तमाम तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और उसे अमेरिका से हिंदुस्तान वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरा ये जो रैकेट है ये फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट का रैकेट है, जो हमारे छोटी एलबी नगर टीम और नाचाराम पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में जंगा दयाकर रेड्डी करके 2014 से 2018 तक यहाँ पे एवियन इंस्टीट्यूट है इब्राहिमपट्टनम में, वहाँ पे बीटेक सिविल पढ़ता था। उसमें 11 सब्जेक्ट में फेल हो गए। फेल होने के बाद ही उसको अमेरिका जाना दिल में पका था, तो उसके बारे में तलाश जब जारी थी तो उसे मालूम हुआ एक मुद्दम स्वामी करके वनस्थलीपुरम का रहने वाला, जो अभी अमेरिका में पेस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ये फेक सर्टिफिकेट देता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का बीटेक कंप्यूटर का 2014-2018 का ये फेक डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट इसने पैसा लेके मुद्दम स्वामी ने इसको सप्लाई किया ओला राइडर के जरिए।
सर्टिफिकेट हमें गंगादयाकर रेड्डी से बरामद हुए हैं और इसमें अभी मुद्दम स्वामी को अरेस्ट करना बाकी है। मुद्दम स्वामी अभी अमेरिका में, उसके पासपोर्ट और बाकी डिटेल हमें मिले हैं। उसको डिपोर्टेशन के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे और इसके जरिए और अगर कोई ऐसे सर्टिफिकेट लेने वाले हैं तो उनको भी हम पक्का इस केसेस में अरेस्ट करेंगे। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हमारी एक ही गुजारिश है कि इस तरह से जो शॉर्टकट मेथड है, जो कोई बोगस सर्टिफिकेट दे रहा है उस पर भरोसा मत कीजिए। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा जिले के कुत्तापल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से निर्मल की सिम जाने वाली तेज रफ्तार कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकराकर कई मरतबा उलट गई। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बकिया 3 जख्मियों को इलाज के लिए आरमूर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि छोटे बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस रूट पर हादसे की शिकार कार को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में एक मैट्रेस की तैयारी के यूनिट में आग लग गई। यह वाकया चारशंबे की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। ओहदेदारों के मुताबिक इस यूनिट में बड़े पैमाने पर मैट्रेसेस की तैयारी का काम किया जाता है और यहां पर बड़े पैमाने पर कपास के थैले रखे गए थे। इस यूनिट से धुआं निकलता देखकर मकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद चंदूलाल बारादरी इलाके के फायर स्टेशन से एयर फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा। तहां आग की शिद्दत ज्यादा होने के सबब मजीद 3 फायर इंजनों को तलब किया गया, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बहादुरपुरा पुलिस ने आग बुझाने के काम में ताउन किया। फिल्मी अंदाज में एक माशूका ने अपने आशिक की शादी रुकवा दी। ये वाकया रियासत तेलंगाना जिले मंचरियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा खातून रवीना की चंद साल कबल रामाकृष्णापुर के राजू से मुलाकात हुई थी। इन दोनों में मोहब्बत हो गई। इस दौरान आज राजू की शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही थी। दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना था। इससे पहले रवीना फिल्मी अंदाज में वहां पहुंच गई और उसने अपना पूरा मामला मेहमानों को सुनाया और शादी रुकवा दी। दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों ने रवीना को समझाने की कोशिश की, ताहम वो नहीं मानी और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अचानक माशूका की फिल्मी अंदाज में एंट्री और शादी रुक जाने पर राजू हैरतज़दा रह गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।